पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी सृष्टि में श्रेष्ठ मानव और मानव के प्रति जिस मानव से सृष्टि का संचालन हुआ है, जो सृष्टि का अग्र है, ओम श्री पीर पैगंबर जी सृष्टि जो जड़ है उसी के विषय में वो कहते हैं मानव कर्म के द्वारा अनंत योनियों को उत्पन्न कर लिया है। मानव खुद अपने कर्मों के द्वारा अनन्य योनियों को उत्पन्न कर लिया है। अनन्य योनियाँ कितनी कष्टमयी हैं ये सभी जानते हैं, सभी देखते भी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी इन्हीं सभी कष्टों से योनियों से बचने के प्रति को लेकर के जो मानव का धर्म है जो मानव योनि का धर्म है उसे वो विधिवत कहते हैं। हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम सब ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन का मनन कर अनुसरण करें तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जैसे मुक्ति के प्रति को लेकर के कहा करते हैं, कहते हैं, रहते हैं, तो वो मुक्ति हम सब प्राप्त कर सकते हैं। कष्ट मुक्ति के प्रति में कोई विशेष नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये देखते होंगे कि केवल त्यागों को वो कहते हैं, त्यागों की परिभाषा को कहते हैं, और उन त्यागों का यदि हम त्याग कर दें तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, हो जाएगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ इस शब्द में कह रहे हैं, दिखा रहे हैं कि परमात्मा की रचना और तथा मानव की रचना, यहाँ इस संसार की जो रचना हुई है उसमें परमात्मा की इच्छा के द्वारा और मानव की इच्छा के द्वारा, दोनों की इच्छाओं के द्वारा, जो मानव जिसमें जीवात्मा वास करता है उसके द्वारा भी सृष्टि हुई है, रचना हुई है। तो आओ हम ठीक से समझें इन सारी बातों को। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संपूर्ण संसार की रचना परमात्मा ने अपनी इच्छा के द्वारा किया है। पहली बात है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो संपूर्ण संसार है, ब्रह्मांड है, इसकी रचना ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा नाम है उन्हीं के द्वारा हुआ है, उनके द्वारा जो है
ये रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये परमात्मा की इच्छा शक्ति कहें या इच्छा शक्तियाँ कहें, दोनों नाम सरल हैं। ये सृष्टि, ये इनकी सृष्टि है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो परमात्मा है और जो उनकी इच्छा शक्ति है या इच्छा शक्तियाँ हैं, वे कोई भी दृश्यमान नहीं है, दृश्याकार नहीं है, वो रूप से परे हैं। वो उनमें जो गुण है, वो जो गुण है वो महसूस में, अनुभव में आता है। ये सच है कि महसूस में आता है, लेकिन उनका कोई रूप नहीं है, वह दृश्यमान नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि देखो संसार के अंदर में कौन सी ऐसी रचना है, क्या क्या रचना है जो कि कभी भी दृश्यमान नहीं होती है, उसका कभी रूप नहीं होता है। वो सब क्या है? वो परमात्मा की रचना होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार मानव ने अपनी इच्छा के द्वारा सृष्टि रची। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो मानव, जिसमें जीवात्मा का वास था, उसने भी अपनी इच्छित रचना को रचित किया। जब उसने अपनी इच्छा को रचित किया तो वो श्रेष्ठ दृश्यमान है, वो रूप से परे नहीं है, वो रूप के मध्य है। जो मानव के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न है संसार में, वो दृश्यमान है, और जो परमात्मा के द्वारा है वो दृश्यमान नहीं है। ये अंतर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ संसार रचना के काम आई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के द्वारा श्रेष्ठ की रचना हुई है, वो संसार की रचना के काम आई है। मतलब संसार का जो निर्माण हुआ है उसके काम आई है। जो परमात्मा की रचना है, मतलब वो निर्माण सामग्री है। ऐसा हम कह लें तो सरल होगा कि जितनी भी परमात्मा की रचना है, जिसका रूप नहीं है, जो दृश्यमान नहीं है, ये सारी सृष्टि जो है संसार रचना के वस्तु है। ये वो वस्तुएं हैं जिनके द्वारा संसार की स्थापना हुई है, रचना हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, परंतु मानव द्वारा की गई रचना मानव ने अपने में ही कायम रखी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव के द्वारा रचना हुई है, जो मानव ने अपनी इच्छा का प्रयोग करके अपने इच्छित सृष्टि को उत्पन्न किया है, वो सब रूपवान है, दृश्यमान है, और वो अपने तक ही सीमित है। वो मानव के सीमित तक ही है। परमात्मा की रचना परमात्मा के लिए सीमित नहीं है, वो संसार ब्रह्मांड के लिए सीमित है, और मानव की रचना मात्र मानव तक के ही लिए सीमित है। ये अंतर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव द्वारा इच्छा श्रेष्ठ थी, दृश्यमान नहीं है, परंतु पहचान में आ जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा की गई रचना मानव ने अपने में ही कायम, अच्छा, पर मतलब मानव द्वारा इच्छा ही है, मानव द्वारा इच्छा श्रेष्ठ थी। जो मानव के द्वारा इच्छा सृष्टि है, मतलब जो वो दृश्यमान है, और जो परमात्मा के द्वारा, परमात्मा
के द्वारा इच्छा श्रेष्ठ थी, दृश्यमान नहीं है परंतु पहचान में आ जाती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परमात्मा के द्वारा जो रचना है हुई है वो दृश्यमान तो नहीं है, उसका तो रूप कोई नहीं है, परंतु जो गुण है, जो उन शक्तियों का गुण है वो मानव के महसूस में आ जाता है। जैसे हवा है, पवन, तो महसूस है कि हवा चलती है, पवन है, क्या समझो, बल्कि ये दिखाई नहीं देती है। जैसे अग्नि रूप है, अग्नि है, लेकिन उस जो अग्नि तत्व है वो दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से जो सार तत्व है वो किसी भी वस्तु का कोई भी रूप नहीं है, वो दिखाई नहीं देता है, महसूस आता है। पानी है, ठंडा पड़ गया तुम्हारे ऊपर, ये तो जाना कि पानी पड़ गया, लेकिन पानी का कोई रूप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं परंतु पहचान में आ जाती है, मानव द्वारा इच्छा श्रेष्ठ कुछ और नहीं, केवल ऐप परे भय। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव के द्वारा श्रेष्ठ है, उत्पन्न हुई है, मानव ने अपनी इच्छा का प्रयोग करके श्रेष्ठ किया है, तो वो मानव के द्वारा जो इच्छा सृष्टि है वो कुछ और नहीं है, वो केवल ऐब से भरी हुई है, फरेब भरा हुआ है, और वो नाशवान है, उसका अंत हो जाया करता है। जो परमात्मा के द्वारा रचना है उसका कोई कभी अंत नहीं होता है। जो मानव के द्वारा है, चाहे वो धर्म बनावे, चाहे वो कर्म बनावे, चाहे वो फर्ज बनावे, चाहे अपनत्व बनावे, चाहे वो दया अपने में बना ले, चाहे धर्म कुछ भी अपने में बना ले, वो सब पापमयी है, नाशवान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा की जितनी भी रचना है वो कुछ भी सच नहीं है, और परमात्मा के द्वारा जितनी वो सब रचना सच है और श्रेष्ठ के हेतु है, और श्रेष्ठ के कार्य में हमेशा तत्पर रहती है। मानव की रचना जो है वो मानव तक है, परंतु हमेशा उसमें तत्पर नहीं रहती है। कभी उसमें दया आती है तो कभी उसके अंदर क्रोध भी उत्पन्न हुआ करता है। इसलिए मानव की कोई रचना जो है वो सच नहीं है, सब झूठ है, फरेब है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि पाप मतलब मानव द्वारा रचना श्रेष्ठ के अधीन मानव सदा रहता है। मानव जो है, मानव के द्वारा जो रचना की गई है, जो मानव ने रचना किया है, वो अपनी ही रचना के हमेशा अधीन रहता है। वो अपनी ही रचना को वो अपने को मानता रहता है कि नहीं यही अच्छा है। जिस किसकी रचना किया है उसे वो अच्छा मानता है। जैसे हम एक आदमी है, कोई भी है, शादी किया, बच्चे पैदा किया, वो कहता बच्चे पैदा करना धर्म है। तो किसी ने शादी नहीं किया, बच्चे नहीं पैदा हुए, तो वो बोलता है कि शादी और बच्चे करना कोई धर्म नहीं है, कोई अच्छा नहीं था। मतलब यहाँ अपने ही बनाए हुए में धर्म में वो सभी उलझे रहते हैं, जो कि कोई भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। नाना ऐब अपने में समेटे रहता है। जो मानव है वो नाना प्रकार के ऐब अपने में समेटे हुए है। मानव खुद नहीं जानता कि उसमें कितना ऐब रोष आदि कायम है। मानव इतनी रचना कर लिया है कि उसे खुद का ज्ञान नहीं है कि उसने कितनी रचना कर दी है, कितना पाप, कितना झूठ, कितना फरेब की रचना उसने करी है। देखिए, ये रचना कोई परमात्मा ने नहीं करी है, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की हुई रचना है। झूठ, पाप, कोई आय, फरेब, छल इत्यादि किसी प्रकार का रचना जो है वो परमात्मा के द्वारा नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव द्वारा श्रेष्ठ केवल पापों को जागृत करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा जो श्रेष्ठ उत्पन्न है वो केवल पाप को ही सदा उत्पन्न करती है।
सदा उत्पन्न करती है, केवल पाप को ही उत्पन्न करती है। मानव को अपने ज्ञान विज्ञान पर सदा नाज रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो अपने द्वारा जो मतलब अपने द्वारा जो अपनी समझ के द्वारा जो कुछ भी करता है उसे लगता है कि मैं कर रहा हूँ। ज्ञान है विज्ञान जैसा कोई भी मतलब कर्म है वो करता है तो वो उस पर इतराता है, नाच करता है कि मैंने कर दिया है। जो भगवान भी नहीं कर सका, जो भगवान भी नहीं बना सका, वो मैंने बना दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के द्वारा ज्ञान विज्ञान केवल अंधकार को उत्पन्न करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के द्वारा जो भी श्रेष्ठ है, जो भी उत्पन्न करता है, जो भी ज्ञान विज्ञान को वो उत्पन्न करता है, वो केवल अंधकार को ही उत्पन्न कर रहा है। मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो प्रकाश को उत्पन्न करती हो। प्रकाश को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं केवल परमात्मा ने ही उत्पन्न करी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव में घमंड का विशेष स्थान होता है। मानव में घमंड के कारण ही उचित का जरा ज्ञान नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये जो मानव है इसमें हमेशा अहंकार है, घमंड है इसके अंदर, क्रोध है इसके अंदर। इन सब के कारण उसे खुद का ज्ञान नहीं रहता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, मतलब सच क्या है और झूठ क्या है। इसका ज्ञान मानव को अपने से नहीं होता है। मानव सदा घमंड की तथा क्रोध आदि की अग्नि में जलता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपनी ही रचना जो घमंड की करी है, अहंकार की करी है, क्रोध की करी है, तो वो खुद इसी अग्नि में वो हमेशा जीवन भर जला करता है। कभी सुख चैन नसीब में उसके नहीं होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपनी ऐसी पापमय रचना केवल परमात्मा को असहाय देखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव अपनी ही रचना के आगे परमात्मा को असहाय मानता है कि भगवान जो है कोई नहीं है, भगवान कुछ भी नहीं है, भगवान ने कुछ भी नहीं किया है। जो कुछ किया है यहाँ महात्माओं ने किया है, संतों ने किया है, गुरुओं ने किया है, और ज्ञानियों ने विज्ञानियों ने किया है, और कोई परमात्मा शक्ति नहीं है। ये भूल जाते हैं कि ये सृष्टि कौन सी है जो अलक्ष्य है, जो दिखाई नहीं देती है, जो अदृश्य आकार है। इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता है। वो घमंड में अहंकार में हमेशा डूबे हुए अपने पर नाज किए रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मात्र काल के भय के कारण मानो उतने ही क्षण ठंडा हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब मानव को कभी ऐसा भी समय आता है कि उसे काल का भय, जो काल दिखाई देने लगता है, काल की याद आती है, तो उसे उस क्षण भयभीत होना पड़ता है, भूल जाता है, वो क्रोध को भूल जाता है, अहंकार को भूल जाता है। अरे वो कहाँ तक कहें कि अपनी ही रचना को भूल जाता है। उसे फिर केवल परमात्मा के तरफ उसका ध्यान जाता है, क्योंकि जो काल समय है उससे कोई बच नहीं पाया है, न बच पाता है। इसीलिए उसे पता है कि ऐसा समय आएगा कि कभी मेरा भी काल होगा। उस क्षण वो और जैसे भूल जाता है वैसे फिर अहंकार की गाड़ी में चढ़ जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कि उसका कोई जोर नहीं चलता है। जो मौत है, जो भय है, जो काल है, इन सब के आगे उसका कोई भय आदि का जोर नहीं चलता है। इसलिए परमात्मा को मानने में मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसका कोई जोर नहीं चलता है। मृत्यु से बचने का कोई रास्ता उसके पास होता नहीं है। वो जानता है कि कुछ भी कर लेने के बाद भी मृत्यु होनी है।
तो वो मजबूर उस वक्त होता है। मानव को इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो जहाँ है जो मन रचना करता रहता है वो किसी की रचना पर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को इतना ज्ञान नहीं है कि जिस रचना में वो रचना करता है वो रचना किसी और की हुई है, वो कोई और शक्ति है, वो कोई और परमात्मा है जिसके द्वारा ये रचना है, जिसमें हम रचना अपनी ओर से करते हैं। सबसे बड़ा तो पाप यही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो किसकी रचना पर है? परमात्मा की रचना मजबूत चट्टान है। जो परमात्मा की रचना है वो कभी उसका न अंत होता है और न कभी आदि ही होता है। आदि हो गया तो हो गया, लेकिन अंत कभी नहीं होता है। वो मजबूत चट्टान की तरह है और मानव उसी की रचना में खिलवाड़ करता है जो हमेशा पापमय होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कभी नष्ट मतलब और मानव की रचना बालू की दीवार है। मतलब जो परमात्मा की रचना है वो एक पत्थर की चट्टान है, उसमें कभी अंतर नहीं आता है। और मानव की जो रचना है वो एक जैसे बालू की दीवार तैयार की जाती है उस प्रकार की है, जिसका कभी कोई अस्तित्व नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बालू की दीवार का कभी कोई अस्तित्व नहीं होता है। कब जोर से हवा चल जाए या पानी की लहर आ जाए तो वो पूरा मकान ही ध्वस्त हो जाएगा, वो दीवार ही ध्वस्त हो जाएगा। ऐसी रचना तो मानव की है। मानव और परमात्मा की रचना में यही अंतर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बालू की दीवार बनते बनते बिगड़ जाया करती है, कभी पूरी नहीं होती है। और परमात्मा के द्वारा जो रचना हुई है वो अडिग है, कभी भी समाप्त नहीं होती है। वो ज्यों की त्यों है, ना घटती है ना कभी बढ़ती है, मजबूत है। चाहे मानव के द्वारा रचना के कितने भी वार हों, लेकिन कोई भी वार कभी उस पर वार लगता नहीं है, कोई नुकसान कभी होता नहीं है। जिसे प्रकृति नाम से हम जानते हैं, इस पर कोई आघात कभी नहीं पहुंचा सकता है, ना पहुंचा पाया है, ना कभी पहुंचा पाएगा। ये परमात्मा की रचना और मानव की रचना में इतना बड़ा अंतर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि मेरे ऐसे कथन का मनन करोगे तो अवश्य ही सत्य को जानोगे, और जब सत्य को जानोगे तो सत्य का अनुसरण करोगे, और जब सत्य का अनुसरण कर पाओगे तो मेरी नज़दीकी हो जाएगी। और ऐसा भी समय तुम ला सकते हो, ऐसे समय में तुम आ सकते हो कि तुम्हारा आवागमन ही संसार से समाप्त हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।